नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन जो कि साल 2020 में 14 नवंबर को है, उस दिन आप माता लक्ष्मी को और भगवान श्री गणेश को कैसे पूजेंगे, किस तरह से उनकी पूजा करेंगे। शनिवार का दिन है, तो पूजा करने की जो संक्षिप्त विधि है, जो पंचोपचार विधि है, जो हमारे लिए और आपके लिए पॉसिबल है, हम वही करेंगे। पंडित जी जो आते हैं षोडशोपचार पूजन करवाते हैं, हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है करवाना, हमें अपने घर पे ही करना है। तो सबसे पहले तो ये ख्याल रखिएगा, जब हम पूजन करें तो प्रदोष काल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुहूर्त समय तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, आप उस टाइम पे खुद कीजिए। देखिए भगवान जो है ना, भावों के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते कि आप पंडितों से बुलाकर उनके विधिवत पूजन कर रहे हैं या विधिवत पूजन नहीं कर रहे हैं। आप किस भाव से पूजन कर रहे हो, आपकी भावना क्या है। आपकी भावना में लालच तो नहीं है, स्वार्थ तो नहीं है। भावना जो होना चाहिए वो त्याग की भावना होना चाहिए। तो एनीवेज, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 14 तारीख को साल 2020 नवंबर की बात कर रहे हैं, शाम के 5:30 बजे से लेकर शाम को 7:25 तक है। और उसमें जो प्रदोष काल है वो 5:27 से लेकर 8:06 तक है। तो आप पूजन शुरू कर दीजिए 5:30 बजे के आसपास। पूजन कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ये भी हम आपको बता देते हैं। और ये यथाशक्ति के हिसाब से है, श्रद्धा अनुसार है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, भगवान को आपके पाने नहीं चाहिए, भगवान को आपकी सुपारी नहीं चाहिए, भगवान को आपकी इत्र नहीं चाहिए। उनके लिए तो पूरा जहान है, हर चीज़ है उनके पास। उन्हें चाहिए आपकी भक्ति। अब उस भक्ति से आप जो भी उन्हें अर्पित करोगे वो उन्हें पसंद है। जिस तरह भगवान श्री राम को शबरी के बेर पसंद थे, तो भगवान को बस वही पसंद है जो आप भक्ति भाव से देंगे। इवन आप गीता में पढ़ेंगे कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप एक क्षण के लिए मुझे याद कर लो, आप मुझे बस जल चढ़ा दो कि वही बहुत है, बाकी तो फिर आप जो भी अर्पण करें भगवान को, ये आपकी श्रद्धा अनुसार है। तो वैसे मोटा मोटी जो आप दिवाली पूजन के लिए जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी वह रोली यानी कि टीका, अक्षत, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, घी, तेल, दीपक, कलावा, नारियल, गंगाजल, फूल, फल, मिठाई, दुर्वा, चंदन, मेवे, खील, बतासे, चौकी, कलश, फूलों की माला, शंख आप ले लीजिएगा, दक्षिणावर्ती शंख या बजाने वाली शंख, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, चाहे वो पारद की हो या जो भी आप ले सकें, थाली, चांदी का सिक्का, 11 दिए, और इससे ज़्यादा दिए अपनी श्रद्धानुसार एकत्रित कर लें, वो आपके ऊपर है। हम जो आपको विधि बता रहे हैं बिल्कुल साधारण सी विधि है। देखिए, इस दिन सभी घरों, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में महालक्ष्मी पूजन के साथ देहली विनायक, माँ काली, सरस्वती और कुबेर की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपावली की रात को कुमकुम, अक्षत और पुष्पों से एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए 8 लक्ष्मियों का पूजन करें। ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः, ओम कामलक्ष्मी नमः, ओम सत्यलक्ष्मी नमः, ओम भोगलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः। तो वर्ष भर प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से किसी भी लक्ष्मी मंत्र का एक माला का आप जाप करते रहिए, उसका फल कमाल का होता है। इस दिन भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं और चित्रों का प्रतिष्ठापूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए और पूजा स्थान को पवित्र कर स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धापूर्वक सायंकाल शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में, जैसा कि मैंने आपको समय बताया, उसमें पूजन कीजिए। सर्वप्रथम पूर्व अथवा उत्तराभिमुख हो आचमन कीजिए। पवित्र धारण कर, मार्जन प्राणायाम कर,
तथा पूजा सामग्री के ऊपर गंगा जल युक्त जल छिड़कें। देवी के चित्र को पुष्प माला पहनाइए, कमलगट्टी की माला पहनाइए। धूप, दीप, अगरबत्ती और शुद्ध घी के 5 अन्य सरसों के तेल के दीपक भी आप जला सकते हैं। तो ये मैं पंचोपचार पूजन आपको बता रहा हूँ। पूजन शुरू करने से पहले गणेश लक्ष्मी के विराजने के स्थान पर रंगोली बनाइएगा। जिस चौकी पर पूजन कर रहे हैं उनके चारों कोनों पर एक एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद प्रतिमा स्थापित करने वाले स्थान पर कच्चे चावल रखें। फिर गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। इस दिन लक्ष्मी, गणेश के साथ कुबेर, सरस्वती और काली की पूजा भी आपको करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सब स्थापित करने के बाद आप सारे भगवान को आह्वान करें। आपको इनविटेशन देना है कि आप आइए। कलश की स्थापना करनी है। कलश पर मौली बांधकर आम का पल्लव रखें। कलश में सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का रखें। नारियल पर वस्त्र लपेटकर वो कलश पर रखें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। अब मंत्रों द्वारा आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी। फिर गणेश जी का मंत्र पढ़ें। नियमानुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। हाथों में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें, उनका मंत्र पढ़ें। फिर पानी को आप नीचे छोड़ दें, अक्षत पात्र में अक्षत छोड़ दीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी जी को आप पूजन कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए। उसके बाद आपने जो जो भी सामान लाया है उनके लिए, जितने भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, उन सारी चीज़ों को आप उनको अर्पण करना है। यथासंभव अर्पण कीजिए जो भी आपके पास में है। देखिए, अंग पूजन और अष्ट सिद्धि पूजन की भांति हाथ में अक्षत लेकर आप मंत्रोपचार कीजिए, यदि आप करना जानते हो तो। नहीं तो सब चीज़ उन्हें अर्पण कीजिए और आखिरी में आप अगरबत्ती दिखाइए। अगरबत्ती दिखाने के बाद आप उनकी कपूर से आरती कीजिए। आरती करने के बाद पूरे घर में उस आरती को घुमाइए। जो चावल था वो पूरे घर में आप चावल को छिड़किए। उसके बाद फिर थोड़ा सा ध्यान लगा कर बैठिए। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है जो आप स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि ये मोती शंख हो गया, या फिर ये स्फटिक का श्रीयंत्र हो गया। जो भी आपको स्थापित करना हो वो आप स्थापित कीजिए, या फिर ये दक्षिणावर्ती शंख हो गया। तो इन सब चीज़ों जो भी आपको स्थापित करना है, उसके बाद पूरे पूजन के बाद आप स्थापित कीजिए। तो ये सिंपल पूजन विधि है और यही पूजन विधि आपको करना है अपने घर में। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भगवान आस्था के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, बस आप कीजिए। धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।